90% ट्रेडर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करने नहीं आती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैंने 5 साल पहले शुरू किया था तब से सभी लोग लाइन खींचते हैं, चले जाते हैं। बट जब समझ आया, जब लोगों से सीखा, तब पता चला कि भैया जो 90% लोग मैं भी भीड़ में था, राइट। तो आपको आज मैं डिटेल में सिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जोन कैसे फाइंड करते हैं, साथ में कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है, कहां पे आपको कंफर्मेशन मिलेगी। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप इंट्राडे करो या स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है वो देख लो, या स्कैल्पिंग करो, सब जगह ये बहुत अच्छे से काम आता है। डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो अगर आप एक बिगिनर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत सुना है, नहीं जानते हो, वादा करता हूं अच्छे से सिखाऊंगा। नहीं तो कमेंट में जो दिल करे ना भर के जाना, और अच्छा लगे तो बड़ा प्यार देके जाना। तुम्हारा एक कमेंट ना यार मोटिवेशन देता है। चलो आ जाओ। सबसे पहले ये चार्ट है ना, पहले चार्ट है। नॉर्मली ये एक लाइन है, जो भी लाइन चल रही है, मार्केट इस तरीके से चल रहा है, मार्केट का अपना ये सेंटीमेंट ऐसे गया, ऐसे आया, यहाँ गया, फिर यहाँ ये चल रहा है, लाइन गई ऐसे गई है, ये लाइन चल रही है अपना, करेक्ट। ये लाइन ऐसे बना के चल रही है। अब इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन क्या है मान लेते हैं, यहां पे ये डेज के हिसाब से चल रहा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए पहले सपोर्ट को समझते हैं कि भाई ये सपोर्ट है क्या। तो मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं यहां पे। सबसे पहला होता है कि जहां प्राइस बार बार आता है और सपोर्ट बना रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ये 100 रुपये यहाँ पे है, तो 100 रुपये पे बार बार प्राइस आ रहा है, रुक रहा है। जैसे मान लो 100 रुपये से बढ़ के कहाँ चला जा रहा है, 120, 115, फिर आ रहा है 112, गिर रहा है, लेकिन 100 पे आ रहा है, 100, 101, 102, 100, 101, ऐसा बन रहा है। मतलब प्राइस एक जगह आके बार बार रुक रहा है। इसे क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। सेम रेजिस्टेंस का हाल है। रेजिस्टेंस क्या होता है समझो। अब सपोर्ट अगर आप समझ गए तो रेजिस्टेंस समझने में बड़ी आसानी होगी। मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। सबसे पहले समझिएगा, मैं लाइन दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। ये सपोर्ट, अब मैं सपोर्ट का मतलब ये है कि ये हमारा एक चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है आप समझना। मार्केट आपसे ऐसा बिहेव कर रहा है। मार्केट यहां आया, यहां गया, यहां आया, यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां, 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 फिर ऊपर। अब आपकी जो एक लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वाली लाइन अगर आप देखोगे, ये वाली लाइन है, तो बार बार इस प्राइस पे, क्योंकि इधर तो प्राइस ही है ना भैया, इधर तो प्राइस ही है ना, इस लाइन पे बार बार, और इधर डेज होता है कि कितने दिन चल रहा है, डेज चल रहा है, मतलब कितनी आगे बढ़ रही है। ये ध्यान रखना, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। चार्ट का ये पैटर्न है कि भैया इधर दिन है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और प्राइस कहाँ आ रहा है, तो पहले दिन प्राइस यहाँ रहा, फिर दूसरे दिन यहाँ रहा, फिर तीसरे दिन यहाँ रहा, इस तरीके का चल रहा है। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो एक ही लाइन सपोर्ट हो जाएगी और वही लाइन रेजिस्टेंस। अब ये कंफ्यूजन की लाइन हो गई है ना, कि भैया अभी तो सपोर्ट बता रहे थे, उसे रेजिस्टेंस कैसे बता रहे हो। तो सिंपल है, ये डिसाइड करता है प्राइस। प्राइस कैसे डिसाइड करेगा, अभी देखो प्राइस है कहाँ, आखिरी प्राइस कहाँ है भाई साहब, बताना जरा। लास्ट में प्राइस कहाँ है, ऊपर, एकदम ऊपर, यहाँ पे प्राइस है भैया। कोई दिन चल रहा होगा, कौन सा दिन मान लेते हैं, दिन नंबर 10 है ना, 10वां दिन है, ठीक है जी। अब प्राइस यहाँ पे है, तो सीधी सी बात है, प्राइस अगर जहां पे बार बार प्राइस आ रहा है उससे ऊपर है, तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, ये वाली लाइन बनेगी सपोर्ट की लाइन। करेक्ट है जी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, चार्ट पे भी समझा दूंगा, यहां फिर से समझ लीजिए, वीडियो ही तो है, सुन लीजिए दोबारा से पीछे, नहीं तो आगे जाके भी समझ ही जाएंगे आप आराम से। कई बार क्या होता है, तुरंत समझना ना तुरंत भूलने के बराबर होता है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होकर समझना जिंदगी भर याद रहता है। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अच्छे से लोगों ने नहीं समझाया। मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। आज के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आप नहीं भूलेंगे, पूरा डिटेल में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि प्राइस अगर ऊपर है तो इसके नीचे जितनी भी, अगर बाउंस बैक एक जगह हुआ है, मोर देन 1, ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 यानी कि एक या एक से अधिक, तो मतलब एक हो गया ये वाला पार्ट है ना। मैं कोई दूसरा कलर लेता हूं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एक जगह यहां हो गया, दूसरा यहां हो गया, है ना। तो मोर देन 2 मतलब ये पहला और इसके बाद 2 बार तो बाउंस बैक करता ही है ना, कई बार। लेकिन अगर तीसरे बार बन रहा है तो समझ लीजिए ये लाइन सपोर्ट की लाइन है पूरी। करेक्ट, क्यों, क्योंकि प्राइस ऊपर होगा, प्राइस यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। मतलब प्राइस अगर इस लाइन से ऊपर है, लाइन मतलब एक बार बाउंस के ऊपर है, तो ये वाली नीचे की लाइन हो जाएगी सपोर्ट। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। चलिए एक और बना लेते हैं इसी पे, है ना, एक और बनाते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर से मैं बनाता हूं वही एक्सेस, वाई एक्सेस। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े होंगे मैथ्स वगैरह में तो अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। दोबारा से इधर हम प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। इधर से हमारा डेज हो गया भाई साहब, है ना। डेज वही अपना 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे चल रहा है। डेज मैं कैंडल ले रहा हूँ ना, हर दिन का 15 मिनट का भी कैंडल चार्ट, तो बड़ा आसानी है। अब आ जाइए इस पे फिर से लेते हैं। अब इस वाले पे प्राइस ऐसे चल रहा है, प्राइस ये ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे गया, ऐसे आ रहा है, बार बार ये जा रहा है ना, ये सेगमेंट पकड़ रहा है, ये वाला यहाँ आ गया।
अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब इसमें सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे मुझे जरा बताइए, जिससे थोड़ी मेरी भी क्लैरिटी मिले और आपकी मिले। तो सर आप कहोगे सर प्राइस अभी फिलहाल कहाँ चल रहा है भाई साहब, यहाँ पे है ना, कोई भी एक नंबर होगा, प्राइस ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 रुपये ही है, यहाँ पे ये वाला पाइड जो है वो 100 रुपये का प्राइस चल रहा है ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसके बोलूं प्राइस के आसपास, सपोर्ट तो बहुत चार्ट पे दिखेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उससे भी नीचे, कभी उससे भी नीचे। लोगों को आपने देखा होगा चार्ट पे भर भर के लाइन डाल लेते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं भाई साहब। ये सब गलतियां अपनी दोहरा रहा हूं मैं आपको, जो बीते 4 साल में करी है, जो अब नहीं कर रहा हूं, राइट। कभी भी चार्ट पे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मत खींचना, करेक्ट। अभी मैं आपसे पिछले मैंने सेशन में आपको सिखाया, अभी जस्ट इससे पिछली स्लाइड में, कि भाई साहब प्राइस अगर ऊपर है और उसके पीछे जहां कहीं भी प्राइस बाउंस 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 बार बार हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट। बहुत बढ़िया, आप सीखो ना सीखो, हमारा कैमरा भैया ट्रेंड हो जाएगा ये लड़का, है ना। तो सीधी सी बात ये है कि नीचे की लाइन क्या कहती है, सपोर्ट की लाइन है भैया, फ्लोर है, ये जमीन है, ये जमीन है। प्राइस कहां थी, यहां थी, ठीक है। तो सर ये लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है सर, ये बन गया सपोर्ट, एक सपोर्ट की लाइन। अभी ध्यान रखना, अभी इसमें और डिटेल जाऊंगा आगे। ये लाइन हो गई, यहां पे जोन भी आता है, अभी जोन समझाऊंगा, पहले सपोर्ट तो समझ लो। अब इसको हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है सर, ये सपोर्ट की लाइन हो गई। बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि सर आप देख रहे हो शुरू से ही प्राइस यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, यहीं आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर बाउंस बैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह पे, आप देखोगे यहाँ पे, करेक्ट। तो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, अब ये सपोर्ट है। अब मैंने कहा था प्राइस ऊपर है तो नीचे वाली चीज सपोर्ट होगी ना भाई साहब, मैं यहां हूं तो नीचे की चीज क्या होगी, सपोर्ट, ऊपर की चीज क्या होगी, रेजिस्टेंस, करेक्ट है। प्राइस ये मान लो, आप हमेशा प्राइस को आप समझना, क्योंकि प्राइस कहते हैं ना, भाव ही तो भगवान है भाई, भगवान कौन हो, आप ही हो भाई इस दुनिया के। आप चाहो तो अपना सारा कैपिटल ऐसे करके जला लो, और आप चाहो तो इसको बचा लो। ट्रेडर की दुनिया में प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप घर से पूंजी लगा के जा रहे हो, अगर वो बचा ले रहे हो भाई, तो ट्रेडिंग यही कहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक जर्नी है, ये एक दिन का इवेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्लियरिटी, समझ रहे हो, ये धक्के खा के मैंने भी सीखे हैं इस दुनिया में, और मैं यही लोगों को बता रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो आप अपने आप को, प्राइस को ना अपने आप समझो। मान लो आपका नाम रमेश है, तो भैया इसको रमेश माना करो, ये प्राइस नहीं, रमेश भाई साहब है ना, ये रमेश है। आपका नाम राहुल है तो राहुल रख लो, आपका नाम सुरेश है तो सुरेश रख लो, आपका नाम क्या है भाई साहब, क्या रखना चाहते हो कमेंट कर देना, भर मत देना कमेंट को, पहले वो लिखना कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कोई राहुल नाम का बंदा है, ये राहुल है, तो राहुल के नीचे की चीज क्या हो गई, सपोर्ट, जहां प्राइस बार बार कंसोलिडेट कर रहा है। अब राहुल के ऊपर की चीजें क्या होंगी भाई साहब, रेजिस्टेंस, है ना। मतलब प्राइस के नियर बाय रखना, मतलब वो नियर बाय क्या कहीं भी लगा सकते हो आप, लेकिन ज्यादातर लोग उसके नियर बाय मानते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप किस पैटर्न में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो एक दिन का चार्ट पैटर्न बनाएंगे, डेज वाइज हो गया। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अगर आप क्रिप्टो में है तो जनरली आप 15 मिनट का करेंगे। और क्रिप्टो में तो यार मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर रहे हैं भैया, आज के टाइम पे इंडियन मार्केट से कहीं बेटर है। अगर मैं आपको बताऊं, रीजन इज वाई, XRP हो गया, है ना, BTC हो गया, आप देखोगे तो इथीरियम हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात है वॉल्यूम अच्छा है, मोमेंटम अच्छा मिलता है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग में आज आपको पता है कि एक अगर आपको ऑप्शन लेने जाओगे, पैसा भी लग जाएगा, वो जीरो भी हो जाता है वीक के एंड में, मार्केट वहीं का वहीं, आपके पैसे भी डूब गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या वीकली एक्सपायरी, यहाँ पे वीकली एक्सपायरी की झंझट नहीं है। आपने जो प्राइस पे लिया, यानी कि 3.1574 पे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद भी अगर प्राइस इससे ऊपर है तो आपका प्रॉफिट है, इससे नीचे है तो आपका लॉस है, अगर आप लॉन्ग साइड पोजीशन बनाए हैं तो भैया क्रिप्टो में ट्रेड करो बढ़िया। अब इसमें बहुत सारे एक्सचेंजेस अलग अलग है, लेकिन मैं प्रेफरली आपको बताता हूँ, मुझे दिल से पसंद है CoinDCX। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज है, मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल में ट्रेड हो जाता है आराम से, और ट्रस्टेड इसलिए कि FIU सर्टिफाइड है, कंप्लाइंस बहुत अच्छे हैं, है ना। आप इसके पढ़ लेना सारी चीज़ें, और लोगों के रिव्यूज़ भी देख लेना, बढ़िया है। तो आपको करना अगर ये है कि मेरा एक VVIP टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ मैं ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ कि किस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट है ना, कौन से कॉइन में ट्रेड बन सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा एक फ्री है ना, कोई पेड नहीं है मेरा, तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक में नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ से आप साइन कर लेना। ज्वाइनिंग वगैरह कोई चार्ज नहीं है, आप जो भी अपना शुरू करोगे 1000 से शुरू कर लेना, दैट सिंपल है, ठीक है। मेरे लिंक से करोगे तो मेरी कम्युनिटी में आप आ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले समझाते हैं, अभी चार्ट पे आएंगे, चार्ट पे आएंगे। तो सीधी सी बात है, प्राइस, अच्छा इसको राहुल ना नाम देके प्राइस दे दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, प्राइस जो है वो थोड़ा अच्छा सूट करता है, नहीं तो ऐसे गंदा सा लगता है कि भाई ऐसा नाम दे दिया आपने सर, क्या ये प्राइस है। तो प्राइस के नीचे की चीज़ों को सपोर्ट, और प्राइस के ऊपर की जहाँ जहाँ भी चीज़ें होंगी वो होगा रेजिस्टेंस। तो भाई साहब बताओ कहाँ, यहाँ कर दूँ ड्रॉ, नहीं कहाँ करनी पड़ेगी, हाँ यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी, मिट गया है। तो ये देखिए, ये रहा, ये ऊपर की लाइन है, सीधी सी बात है, प्राइस नीचे ऊपर की लाइन, तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस।
ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। प्राइस के ऊपर जहां भी प्राइस बार बार बाउंस बैक करके नीचे आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, नीचे सपोर्ट। ये बात आपको मोटा मोटा समझ आ गया। अब चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैं क्लैरिटी दिखाता हूँ। ये मेरा CoinD6 का अकाउंट है। अब इसको चार्ट को, ये मेरा चार्ट है, फिलहाल आपको बता दूं ये XRP का चार्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 से हटा के मैं इसको कर देता हूँ 1 दिन का, करेक्ट, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जितना ज़्यादा आप टाइम फ्रेम रखोगे ना ज़्यादा, उतना नॉइस कम होता है, उतना चार्ट आपको क्लियरली समझ आता है। तो जितने नए ट्रेडर हो, इसलिए कहते हैं कि नए ट्रेडर को तुरंत स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए। स्कैल्पिंग में नॉइस दिखेगा एकदम, तुरंत सपोर्ट, तुरंत रेजिस्टेंस, तुरंत ये करो, तुरंत ये हैमर कैंडल बन रहा है, हैमर कैंडल बंद हो रहा है लेकिन उसका हैमर जैसा परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। तो सीधी सी बात है कि जितना नए हो चार्ट उतना लंबे टाइम का रखो। इसका मतलब है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में लंबा नजरिया ट्रेड रखो, एकदम स्कैल्पिंग में मत भागना। चलो, ये मेरे पास एक चार्ट है भाई साहब, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में, है ना, और अच्छे से समझ लिया जाएगा, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए। थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में मजा आएगा। चलिए, अभी कहाँ पे है? अभी हम प्राइस यहाँ पे है। आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा सा इसको आ जाइए। फिलहाल ये चार्ट चल रहा है, इधर नीचे कर देता हूं इसको। ओके, ये अपने पास XRP का एक है। चलो XRP नहीं, मैं आपको थोड़ा बिटकॉइन में दिखाता हूं, क्योंकि शुरुआत जीवन की पहले बिटकॉइन से करनी चाहिए। BTC का अपना एक अलग मजा है, हर कोई प्यार करता है इसको, है ना, तभी तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉइन में से एक है। चलिए, ये हमारा डे का चार्ट है। अब डे के चार्ट में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलो यहाँ से मान के चलते हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ पे है हमारा। अभी करंट से लाइक सिनेरियो आपको दिखाऊंगा, जिससे आपकी क्लैरिटी भी अच्छे से आपको मिले। अब ये देखिए, अभी यहाँ पे डेली के हिसाब से है। डेली के हिसाब से भी बिटकॉइन आपके सामने नंबर गिवन है, 1,18,353 चल रहा है। मार्केट 24 घंटे चलता है। मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ, लाल कलर ले लेता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे चल रहा है ऊपर। अगर प्राइस के नीचे जब जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो क्या कहलाएगी? सपोर्ट। और प्राइस के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ होगी भाई साहब वो क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस। अब देखिए, है ना, यहां पे कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे प्राइस बार बार नीचे आ रहा है? इस प्राइस के अगर नीचे ढूंढा जाए तो हमें दिख रहा है सर ये वाला एरिया बहुत ज्यादा घूम रहा है ना, ये वाला जोन, राइट, है ना। यहां पे प्राइस बार बार उठ के बार बार उठ के जा रहा है सर, करेक्ट है। तो प्राइस कहाँ है? ऊपर है, और ये लाइन नीचे ड्रॉ हुई है, तो इसे हम बोलेंगे सपोर्ट, है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई प्राइस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इतना डिटेल में समझा दूंगा। और अच्छा लग रहा हो ना तो नीचे कमेंट करना, एक कमेंट के बाद दूसरा भी कमेंट कर देना अगर अच्छा लगे तो, और शेयर करना कि लगे हाँ यार कुछ नया चीज़ सीखा है। मैं आपको बता दूँ, पुराने लोगों से बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से यूट्यूब पर यार सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा गए। भाई हाथ जोड़ के विनती है, हर वीडियो मत देख लेना भाई। कुछ लोग इमोशनली इतना खेलते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपये डुबा दिए हैं इन सब के चक्करों में, ठीक है। अब आ जाओ, अब और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो ग्रीन में ड्रॉ कर लें, ग्रीन ज़्यादा अच्छे से दिखेगा इस पर। चलिए, अब ये प्राइस है। अब प्राइस के ऊपर चलते हैं कि भाई हम ना रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है कि भाई कोई एक ऐसी जगह बताइए जहाँ पे सर प्राइस बार बार मूव कर रहा हो। तो आपको दिख रहा है सर ये वाला जॉनरा है जहाँ पे प्राइस बार बार घूम रहा है ना। प्राइस के ऊपर है कि भाई प्राइस जा रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ इसको समझा के अच्छे से। इसको लेते हैं इस वाले बैगनी कलर से। चलिए, अब यहाँ देखिए, ये वाला जॉनरा आया, फिर ऊपर गया, फिर 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 आया, फिर ऊपर गया। ये वाली कहानी चल रही है ना, कि भाई इस तरीके का माहौल बन रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ प्राइस बार बार रेजिस्टेंस हो रहा है और यहाँ सपोर्ट ले रहा है। ये छत है, ये आपका फ्लोर है। तो छत जो हो गया वो बन गया रेजिस्टेंस, और फ्लोर जो बन गया वो आपका बन गया सपोर्ट। मुझे लगता है अब तक जितने भी लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये समझ पॉइंट आ गया होगा अच्छे से। लेकिन अब आपने एक चीज़ गौर करी हो, तो मैंने क्या कर रहा था, मैं मोटा कर रहा था बार बार, है ना। मैं इसको मोटा कर दे रहा था टच करने के लिए। रीजन इज वाई, अगर आप देखो तो मैं अगर यहां से भी टच करूं, इस वाले जोन से भी, है ना, इस वाले जोन से, तो एक ही लाइन टच हुई है, थोड़ी सी नीचे है, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर है। इसीलिए कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन से ड्रॉ नहीं की जाती, इसका एक जोन होता है। ध्यान रखना, प्राइस का, है ना, जोन होता है। रीजन इज वाई, अच्छा समझना। अब ये अगला अध्याय है जो मैं बता रहा हूं, ये अगला टॉपिक है। यहां तक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन खींचना आपने सीखा, तो इसीलिए कहा जाता है कि जोन में रिप्रेजेंट है। देखिए ये विक बनी ना, मार्केट अगर एक दिन के गया होगा तो क्या होगा, एक कैंडल ने कैसा परफॉर्म किया, ये कैंडल अगर इस तरीके का है तो परफॉर्म क्या हुआ होगा, यहां से क्या हुआ, ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ। पहले मार्केट धट से ऊपर गया होगा, फिर सेलर ने धट के दबा के कहा चल बुरबक नीचे चल,
पूरा ऊपर ले गए मार्केट को और फिर दबा के खींच के नीचे लाके गिराया, राइट। मार्केट ऐसा परफॉर्म किया होगा, करेक्ट, इस तरीके से। तो भाई मार्केट तो यहां तक गया है, देखा है तो ये पूरी लाइन है यहां तक गई है। तो इसीलिए कहा जाता है इसका एक पूरा एक जोन होता है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का एक जोन ढूंढते हैं। कहां ढूंढेंगे रेजिस्टेंस का एक जोन? ये एक पूरा रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। इस जोन में, ये एक जोन है, इस जोन में यहां पे कौन ज्यादा एक्टिव होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे सेलर बहुत एक्टिव होते हैं। सेलर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बेचने वाले लोग, क्योंकि उनको लगता है भाई कीमत बहुत महंगी लग रही है ना, भाव बहुत बढ़ चुका है, बेचो, बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस वाला हमेशा जो एरिया होता है वो किसका फेवरेट होता है? सेलर का फेवरेट होता है। यहां पे सेलर लोग एक्टिव हो जाते हैं, बेचने वाले एक्टिव हो जाते हैं। तो कभी आप बेचने वाले बने तो आप कहां एक्टिव होंगे? रेजिस्टेंस के ऊपर, करेक्ट है जी। दूसरा, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। नीचे देखिए, मैंने क्या कहा था कि एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो देखिए मैंने आपको समझा तो दिया था, लेकिन कभी नीचे कभी ऊपर, इसीलिए इसका भी एक जोन बन गया। ये इसका एक जोन है। ये कौन सा जोन है भाई साहब? ये सपोर्ट जोन है, करेक्ट। अब इस सपोर्ट जोन में कौन एक्टिव होगा? बायर, खरीदने वाले लोग, है ना। खरीदने वाले लोग, जैसे ही प्राइस नीचे आती है कि खरीदा तो बम्प हो गया, प्राइस ऊपर चला गया। किसी भी चीज को आप देख लो, है ना, बंदा मक्खी मार रहा होता है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा होता, कोई खरीदता नहीं, 4 कस्टमर आ जाए उसके भाव बढ़ जाते हैं। भाव बोलते हैं, आप चलते हो आसपास नहीं कहते इसके भाव बढ़ गए, क्यों? 3-4 कस्टमर आ गए ना इसके पास। कस्टमर जो आ गए मतलब प्राइस बढ़ गई, भाव बढ़ गया। बोल पहले उसने बोल दिया ना भाव बढ़ गए इसके, तो भाई भाव बढ़ गए। कस्टमर आते ही भाव बढ़ जाते हैं, मतलब बायर आते ही इसके भाव बढ़ गए। मतलब बायर जब भी एक्टिव होगा प्राइस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि बायर खरीदेगा माल, है ना। तो बायर माल खरीदेगा, प्राइस बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस जोन पे जाएगा, सेलर एक्टिव होंगे, बेचेंगे। मतलब किसी भी सामान की कीमत बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। एक्चुअल में हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, जो लोग नए, आप समझिए मेरी बात, हम ट्रेडिंग में तो यही करते हैं ना कि कुछ लोग बेचने वाले हैं, कुछ लोग बायर हैं, कुछ लोग इधर सेलर हैं, कुछ लोग यहां सेलर हैं। एक प्रोडक्ट है कोई भी, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट छोड़िए, हम कॉइन की बात करते हैं, है ना, बीटीसी है। अभी बीटीसी का कोई प्राइस है। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये जो प्राइस आ गई है ये महंगी है, वो बेच देते हैं। कुछ लोगों को लगता है सस्ती है, खरीद लेते हैं, राइट। इसी जोन को अगर आप नहीं समझोगे तो जो ये रिटेल ट्रेडर है ना, वो इन्हीं जोन में जाके फंस जाते हैं और पैसा नहीं बना पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक आपने ये पार्ट समझ लिया। अब 1-2 और एग्जांपल देखते हैं कि भाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस बताइए। ये देखिए, ये पूरा सपोर्ट था, है ना। जब मैं लाइन लिख रहा हूं तो इस जगह पे इस लाइन को कहा जाता है रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। देखिए रोल रिवर्सल क्या होता है? इंसान का रोल बदल दिया गया, है ना, रोल रिवर्सल। तो सीधी सी बात है, अब ये क्या आरआरसी क्या है? सीधी सी बात है सर, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अच्छा खासा सपोर्ट बना था। अगर एक दिन के कैंडल अगर मैं लेके चलूं तो अच्छा खासा यहाँ सपोर्ट बन रहा है, मतलब कई दिन कई निकल गए ना। आप ये देखो ना भाई साहब, नवंबर चला गया, अगर मैं यहीं से बात करूँ, पूरा 16 नवंबर से काम सुना शुरू हुआ, चलता रहा, मार्च तक ये सपोर्ट ही बना रहा, राइट। ये जगह मार्च तक सपोर्ट बनी रही, प्राइस आता था, रुकता था, लेकिन सडनली मार्च के बाद इसका रोल बदल दिया गया। इसका रोल कैसे बदला? ये आ गया नीचे। अब ये नीचे आ गया तो ये अगला क्या बन गया? रेजिस्टेंस, है ना। ये रेजिस्टेंस की लाइन बन गई ना आगे, क्योंकि प्राइस कहां है? नीचे है भाई साहब। तो नीचे रेजिस्टेंस इसलिए उठ रहा था। तो इसलिए कहावत है कि अगर रेजिस्टेंस टूटा और स्ट्रॉन्ग जोन से टूटा तो मार्केट बहुत ऊपर जाता है, और अगर सपोर्ट टूटा तो मार्केट बहुत नीचे गिरता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टूट नहीं रहा था, और टूटा तो धड़ से मार्केट गिरा, है ना। फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट संभल नहीं पाया, पूरा गिर के यहाँ तक आ गया। फिर ये मार्केट बढ़ना शुरू हुआ और ये रेजिस्टेंस तक गया। रेजिस्टेंस में कुछ दिन तक लड़ाई झगड़ा किया, यहाँ पे करीबन 15-20 दिन तक लड़ाई झगड़ा हुआ, और जब ये टूटा तो मार्केट टूट के एकदम हाई बना गया। तो ये भी एक लॉजिक है, आप समझिए। इस तरह की भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि लोग रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद भी क्या करते हैं? बाय करते हैं, क्योंकि उनको लगता है भैया मार्केट में रिवर्सल आ गया, ऊपर की तरफ चलेगा, और सपोर्ट टूटा तो वो सेल साइड का पोजीशन बनाते हैं। तो देखिए स्ट्रैटेजी ना सबकी अलग अलग हो सकती है। अगर आप सोचोगे कि कोई पर्सन मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दे जिसमें 10 कन्फर्मेशन हो कि भैया कैंडल भी आ रहा है, इंडिकेटर भी मैं आपको दे रहा हूँ, रिवर्सल भी आ रहा है, वॉल्यूम भी दिख रहा है, आरएसआई भी परफॉर्म कर रहा है, ईएमए का क्रॉसओवर हो रहा है, अगर आप इतना दिमाग लगाओगे तो आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाओगे। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग ज्ञानी बनते हैं ना, वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बनाते। या तो वो टीचर बन के सिखाते हैं, क्योंकि उनको फिर ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है, वो सिखा सकते हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो बहुत नॉलेज नहीं लेनी है,
कुछ कम जानकारी रखिए, उससे पैसा बनाइए। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है ना। तो मैं शुरू से ही टीचर व्यवहार का बंदा रहा हूँ, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ाई है 10 साल, है ना, दिल्ली में टॉप स्कूल के बच्चों को। फिर इंटरनेट पे डिजिटल मार्केटिंग और इन सब चीज़ों की लाइक नॉलेज देने लग गया, क्योंकि मैंने देखा वहाँ से पैसे बनते हैं। आज से 12-13 साल पहले मैंने शेरखा में अपना अकाउंट खुलवाया था, ट्रेडिंग वहाँ करी थी, लेकिन अपना एक चाह रह गई थी। जब फाइनली 2020 में समझ आया तो काम करना शुरू किया, और आज आपके सामने हूँ। 2020 से अपना ट्रेडिंग करता था, जब लगा कि चलो यार ये नॉलेज लोगों को भी देनी चाहिए, तो आपके सामने दे रहा हूँ, क्योंकि महात्मा जी की जो ऑडियंस है वो इवॉल्व हो रही है। पहले स्टूडेंट थे, अब बड़े हो गए आप, अब इवॉल्व हो गया। अभी भी आप बच्चे नूनू मोनू तो हो नहीं, तो अब पैसे कमाना सीखो। तो अब ये लाइन आई होप आपको समझ आ गया होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रिवर्सल, कि भाई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर मैं किस टाइम फ्रेम में किस चीज़ों से काम करूं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट इसमें काम करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग हो गया। तो इसमें आप चार्ट को जो है पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं 1 आवर में देखना चाहता हूँ, 1 घंटे में देखना चाहता हूँ, है ना, 1 घंटा प्लस 4 घंटा अगर इस पैटर्न में देखना चाहता हूँ, तो ये इंट्राडे हो गया। वहीं पे अगर आपको लगता है नहीं सर मैं 1 डे का देखना चाहता हूँ, तो ये अपना स्विंग ले लो, है ना, या लाइक पोजिशनल ट्रेड ले लो। स्विंग का मतलब होता है कि 3-4 दिन का देखना है, और पोजिशनल का मतलब है कि अगर आपका नज़रिया 4 महीना, 3 महीना, 1 महीना भी चल सकता है। तो बेसिकली मार्केट में इस टाइप के ट्रेडर आते हैं। भाई साहब मैं आपको क्लियर बता दूँ, पहला आता है ट्रेडर कि भैया मेरे को तो स्कैल्पर बनना है, क्योंकि मैंने भाई की रील देखी थी गाड़ी वाली, ओहो मजा ही आ गया, मेरे को स्कैल्पर बनना है, 5-5 मिनट में पैसे बनाने हैं। पैसा लगाए, पैसा फंस गया। अब पैसा फंसा तो वो बन गया स्कैल्पिंग से क्या बन गया, इंट्राडे ट्रेडर बन गया। अब इंट्राडे में देख रहा है लॉस हो रहा है, भाई के पास थोड़े पैसे थे, थोड़ा सा एवरेज कर लिया, अब इंट्राडे में नहीं चला तो बोला कोई बात नहीं स्विंग पकड़ लेंगे। स्विंग नहीं पकड़ में आ रहा है तो भाई साहब पोजिशनल हो गए। और अगर भाई साहब क्या हुए, समझदार होते तो स्कैल्पिंग में लॉस खा के निकल जाते। सबसे बड़ा ट्रेडर वही है जो स्कैल्पिंग में लॉस खा के निकल गया, और सबसे बेवकूफ़ ट्रेडर वो है जो स्कैल्पिंग से इंट्राडे बना, इंट्राडे स्विंग बना, और स्विंग से पोजिशनल बना। अगर मेरी बात गलत लगी हो तो कमेंट में बता देना। अब मैं आपको अलग अलग जोन में अलग अलग और भी दिखा देता हूँ। आप पीछे चल लीजिए, कहीं भी चल लीजिए, आप देख सकते हैं। ये तो खैर 1 मिनट का था, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आप साफ यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन कर पाएंगे। ये देखिए, ये अगर प्राइस अगर नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की एक लाइन है ऊपर, है ना, रेजिस्टेंस की लाइन बन गई। यहाँ पे प्राइस देखिए, ये एक सपोर्ट की लाइन थी, प्राइस अगर बीच में होता तो, प्राइस बीच में था, सपोर्ट की लाइन थी, सपोर्ट टूटा, बहुत मार्केट धट से गिरा, करेक्ट है ना, मार्केट गिरा। ये देखिए रेजिस्टेंस में घूम रहा है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस वाला जोन है, ये पूरा जोन है। अब या तो मार्केट नीचे आएगा या तो मार्केट ऊपर आएगा, अगर टूटा तो ये जोन में अभी घूम रहा है, ये जोन ट्रेडिंग चल रही है। तो कई बार लोगों को ना बॉक्स ट्रेडिंग, जोन ट्रेडिंग आप पढ़ते होगे, बॉक्स ट्रेडिंग एक मेथड है पूरा, तो ये सब चीज़ों से भी निकलना पड़ेगा अगर आप समझ पा रहे हो तो ये पूरा एक सेगमेंट है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है सर क्या कुछ इसके साथ इंडिकेटर बना के क्या हम कुछ अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा से लगाता हूँ इंडिकेटर। खैर अगर आप लोग ये यूज़ करते होंगे CoinDCX तो बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब मैं सिंपल है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये क्या बताता है, ये एक ना स्ट्रांगनेस बताता है कि भैया मोमेंटम किधर की तरफ जा रहा है। ये मोमेंटम है बेसिकली, है ना, मोमेंटम बता रहा है कि भैया ये ओवरबॉट तो नहीं है, ओवरसोल्ड तो नहीं है, मतलब मार्केट में प्राइस जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है या कम है, ये पूरा वो बताता है। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कहानी ये पूरी लेके आता है। अब आप समझिए यहाँ पे ना मैं पहले इंडिकेटर आपको समझाया था, इंडिकेटर खैर बाद में समझा दूंगा RSI अगर आपको क्लियर हो। अगर आपको पता हो 14 कैंडल का ये पूरा समापन रहता है। इसमें ये वाला जो जोन है वो 70 है, नीचे जो है भाई साहब वो 30 है, ये जो नीचे की लाइन है वो 30 की लाइन है। तो जनरली जब 30 पे आती है ना तो लोगों को लगता है भैया ये तो ओवरसोल्ड हो गया, तो यहाँ पे लोग खरीदना शुरू करते हैं। तो आप देखोगे प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, और जब 70 के पास चला जाता है तो लोगों को लगता है यार ये तो महंगा हो गया, बेचना शुरू करो। तो आप देखोगे धीरे धीरे प्राइस ये भी गिर रहा है, RSI और यहाँ आ गया। आइडल लोग 50 मानते हैं, 50 से भी कई लोग ट्रेडिंग देखते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस तरीके से भी कंफर्मेशन ले सकते हो। और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया बड़ा ध्यान रखना कि अगर मान लो अगर अपना 30 पे है और ये वाला एरिया सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ सपोर्ट था नहीं, तो यहाँ पे आपको हाई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना गिरा है, मार्केट और भी गिर सकता है। क्योंकि चाकू अगर नीचे जा रही है ना, तो जब तक वो नीचे जा रही है जा सकती है भाई, ये थोड़ी कि यहाँ तक आ गई यहाँ लो और यहाँ चली जाएगी, क्या करोगे। तो समझदारी है कि ये आई और रिवर्स हो रही है, तो रिवर्स पे आप ट्राई कर सकते हो, रिवर्सल में भी कंफर्मेशन के साथ, करेक्ट। तो सिंपल सी बात ये है, अगर आप इसको देख पाओगे, समझ पाओगे, तो पहला ये है कि अगर 30 या 40 80 का भी लोग लगाते हैं, तो अगर आपने 40 पे देखा इसको इस जोन पे,
तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और यहाँ पे सपोर्ट बनना चाहिए, अगर पहला कोई अच्छा खासा सपोर्ट, आप देखना ये जो लाइन थी ना, यहाँ से क्यों उठी, इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ, रीज़न दिखाता हूँ आपको, रुकिए। एक अच्छा खासा पिछला सपोर्ट लिया होगा इसने, आप देखना, जो मैं लाइन आपको समझा रहा हूँ, आप देखना, ये पॉइंट समझना। अगर मैं इसको स्केल वाइज भी लूँ, आ जाइए, ये देखिए, आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन रहा है यहाँ। तो अब आप समझना, मैं इस लाइन को थोड़ा और मोटा कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा रेड कर दूँ, चलो। अब आप ये देखना, क्या दिखाना चाह रहा था मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मार्केट ने जब यहाँ पे गिरा तो एक दूर का सपोर्ट है, 15 मिनट का ही तो चार्ट है, कौन सा दूर हो गया, 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 23 तारीख है और यहाँ पे 31 तारीख है, 7-8 दिन का फर्क है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अब यह देखोगे, एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट गिरा था, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर मार्केट आया, फिर मार्केट ने गिरा, ये पूरा जोन है, ये पूरा जोन है, मैंने आपका ना एक जोन है, ये सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, आया, सब यहाँ गया, फिर गिरा, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। देखो कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है, कितना बढ़िया सपोर्ट है कि सपोर्ट्स पे अगर आप बाय करो तो आगे बढ़ो। बट सिंगल लाइन लेके लोगे तो मैं उनसे पहले मैं करोड़पति हो चुका होता है ना। समझने वाली बात है, पहले मेथड को समझो, करेक्ट मेथड समझोगे, फिर आप स्ट्रेटजी बना लेना इसके ऊपर, करेक्ट है। तो आप देखो कि ऐसा नहीं है कि बिना निकल गया, पीछे कंफर्मेशन दी है कि सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था। अच्छा, ये वाला येलो वाला पार्ट कैसा लगा, ये जो जोन में समझाया आपको, अगर मजा आया हो तो प्लीज कमेंट करना, करेक्ट है। तो ये आप अच्छे से समझ पाओगे कि सर एक स्ट्रैटेजी है। तो RSI लगा लो, RSI वाला पोर्शन है, साथ में EMA देख लेना। EMA ध्यान रखना, जितना स्कैल्पिंग करते हो तो उतना नंबर्स कम रखना, अगर जितने ज़्यादा है तो रखना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप हमेशा ध्यान रखना 21 का कंफर्मेशन रखना, 21 कैंडल का, है ना। EMA होता है, EMA बेसिकली इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आपको डाउट होता है, समझ आता है तो। फिलहाल मुझे बताना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया। अगर आ गया, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ कमेंट ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे उसमें मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको मजा आएगा। और कमेंट भर भर के करो यार, अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।